साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे हिमालय को। यानी कि देखिए पिछले वीडियो में हम लोग हिमालय को पढ़ा था, ठीक है। मगर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पूरा नहीं था। ठीक है। इस वीडियो में साथियों हम लोग पढ़ेंगे कि हिमालय को नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। और इसका जो विस्तार है हिमालय का ये कहाँ तक है, ठीक है। देखिए इससे जो संबंधित क्वेश्चन है वो कई बार पूछे जाते हैं। मैंने देखिए बना लिया है कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, धौलाधार, ये सब पर्वत जो है साथियों ये कहाँ कहाँ स्थित है, किन किन भागों में स्थित है, तो हम लोग उसको इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए साथियों हिमालय का नदियों के आधार पर जो विभाजन किया गया है वह 4 भागों में किया गया है। वह कौन कौन से हैं साथियों? तो नंबर 1 पंजाब हिमालय। देखिए पंजाब हिमालय साथियों ये सतलज नदी है, ठीक है। सतलज नदी से ऊपर का लद्दाख तक उसे पंजाब हिमालय साथियों कहा जाता है। और इसी में आप लोग जानते हैं कि जाफरान एक पौधा है। इसी इसी पौधे में साथियों केसर की खेती की जाती है, ठीक है। तुम यानी कि पंजाब हिमालय में केसर की खेती की जाती है, अभी आपको आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है। और दूसरा साथियों कुमायूं एवं गढ़वाल हिमालय। कुमायूं एवं गढ़वाल हिमालय जो है साथियों यह 320 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यह उत्तराखंड में है। और इसमें जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। उसके बाद में साथियों हम लोग पढ़ेंगे नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहले पढ़ते हैं साथियों पंजाब हिमालय, ठीक है। देखिए जो पंजाब हिमालय है, या देखिए सतलज नदी है ना, सतलज नदी जो साथियों है वहाँ तिब्बत के राक्षस ताल से, ठीक है, तिब्बत के राक्षस ताल से निकलते हुए यहाँ हिमाचल प्रदेश और पंजाब आती है। पंजाब से यहाँ पर जाते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक, आप लोग जानते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी से मिल जाती है। तो इसके जो उस तरफ का जो क्षेत्र है लद्दाख तक, उसे ही पंजाब हिमालय के नाम से साथियों जाना जाता है। और इसी में बहुत बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी देखिए जो पर्वत श्रृंखला जो स्थित है उसे कहा गया साथियों काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये हमारी साथियों ये वाला भाग है हमारा काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। और इसी में भारत का इसी में सबसे बड़ी जो श्रेणी है, जो सबसे ऊंची जो चोटी है साथियों, गाडबिन आस्टिन यानी कि K2 गाडबिन आस्टिन साथियों इसी में स्थित है। ये देखिए ये हमारी K2 है, यानी कि गाडबिन आस्टिन जो है वह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है एवं यह पंजाब हिमालय में स्थित है, ठीक है। और कहाँ पर है? तो ये देखिए ये कहाँ पर है, तो ये लद्दाख वाले एरिया में स्थित है, ठीक। उसके बाद में साथियों हम लोग पढ़ेंगे लद्दाख पर्वत श्रेणी, ठीक है। लद्दाख पर्वत श्रेणी में साथियों हम लोग समझेंगे। और देखिए आपको काराकोरम के बारे में बता देते हैं, ठीक है। ये हमारी जो काराकोरम है इसी में साथियों इस काराकोरम को एशिया की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ एशिया कहा जाता है, ठीक है। और गाडबिन आस्टिन इसी में स्थित है, आप लोग जानते ही हैं, जो कि जिसकी जो ऊंचाई है वह 8,611 मीटर है, ठीक है। किसकी? K2 की। समझ गए साथियों, यह कहाँ काराकोरम में स्थित है। और इसे रीढ़ भी कहा जाता है, एशिया की रीढ़ इसे कहा जाता है। यदि आपसे कोई मतलब कोई किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है कि एशिया की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है या किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है, तो किससे कहा जाता है साथियों? काराकोरम को। समझ गए आप लोग? ठीक। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे ये पर्वत श्रृंखला। इस पर्वत श्रृंखला का साथियों जो नाम है वह लद्दाख पर्वत श्रेणी है यह, ठीक है। और लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही एक स्थित है विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली जो चोटी है साथियों उसका नाम है राक पोसी, या कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, ठीक है, राक पोसी इसका नाम है, राक पोसी स्थित है इसी में, ठीक है। किस में स्थित है साथियों? लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह क्वेश्चन जो है यह कई बार देखने को आपको मिल जाएगा कि राक पोसी
रागपोशी पर्वत श्रेणी या लद्दाख पर्वत श्रेणी में जो विश्व का जो सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है या पर्वत है वह रागपोशी स्थित है। ठीक है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और साथियों फिर ये वाली पर्वत श्रृंखला इसको कहते हैं जास्कर की पर्वत श्रृंखला, जास्कर पर्वत श्रेणी। समझ गए आप लोग? ठीक है। और देखिए जो लद्दाख और जास्कर के बीच से होते हुए जाती है सिंधु नदी। और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी ये साथियों यहाँ से निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। यह नदी का उद्गम होता है और यह जम्मू कश्मीर से बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो कौन कौन से? देखिए सबसे ऊपर उत्तर में लद्दाख पर्वत श्रेणी, उसके बाद में साथियों दक्षिण में, नीचे आएंगे ना हम लोग, नीचे वाला पार्ट है दक्षिण हो जाएगा, तो दक्षिण में साथियों जास्कर की पर्वत श्रेणी। समझ गए आप लोग? ठीक है। इसके बाद में साथियों हम लोग पढ़ेंगे ये है हम लोगों की पीर पंजाल। जो पीर पंजाल है वो भी पंजाब हिमालय में स्थित है, पीर पंजाल। फिर ये हो गया साथियों, ये जो एरिया है यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्थित है धौलाधार पर्वत श्रेणी। यदि आपसे पूछा जाए कि धौलाधार जो पर्वत श्रेणी है वह कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? वह स्थित है पंजाब हिमालय में। ठीक है, बस पंजाब हिमालय में स्थित है पर्वत श्रेणी और यह हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और देखिए जो पीर पंजाल श्रेणी है साथियों यह हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यह इसका जो उद्गम है यह पाकिस्तान से होता है, पाकिस्तान। ठीक है, पीके। उसके बाद में साथियों आते हैं जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद में साथियों आते हैं यहाँ हिमाचल के कुछ भागों तक यह फैली हुई है पीर पंजाल की श्रेणी। ठीक है। अब देखिए जो पीर पंजाल है और धौलाधार पर्वत के जो बीच है साथियों, जो बीच का भाग है इसी में स्थित है कुल्लू घाटी। आप लोग जानते हैं ना हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर साथियों स्थित है कुल्लू घाटी। ठीक है, कुल्लू घाटी। ठीक है, समझ गए आप लोग कुल्लू घाटी कहाँ है? कुल्लू घाटी भी पंजाब हिमालय में स्थित है, पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बीच में। ठीक, आप लोग देखिए यहाँ तक समझ गए। हम लोग समझे पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? तो 1 2 3 और ये 4 हो गया और ये 5 पर्वत श्रृंखलाएं साथियों महत्वपूर्ण हैं जो स्थित हैं। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कुमायूं एवं गढ़वाल हिमालय। देखिए कुमायूं रेजिमेंट भी है एक, अपने आर्मी में एक कुमायूं रेजिमेंट भी है, आप लोग जानते ही होंगे जी। तो ये जो कुमायूं हिमालय है, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय, इसके दो नामों से जाना जाता है। नंबर 1 कुमायूं या गढ़वाल हिमालय। ठीक है, ये जो उत्तराखंड का जो भाग है साथियों इसे ही हिमालय की यदि दृष्टि से देखें तो इसे ही कुमायूं या गढ़वाल हिमालय कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो फैलाव है यह 320 किलोमीटर में है। ठीक है, और इसी में साथियों जो नंदा देवी पर्वत श्रृंखला है या पर्वत चोटी है या इसी में स्थित है। और जो पर्वत चोटी नंदा देवी है यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। तो यह कहाँ स्थित है? यह कुमायूं या गढ़वाल हिमालय में स्थित है। ठीक है, और साथियों इसके बाद में और जो ठीक है नंदा देवी की जो ऊंचाई है साथियों वह है 7,817 मीटर। ठीक है, नंदा देवी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? कुमायूं। ये हो गया साथियों कुमायूं रेजिमेंट में नहीं, कुमायूं हिमालय में। ठीक है, 320 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और साथियों इसी में बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री ये सब पर्वत श्रेणियाँ इसी में स्थित है। यानी कि ये सब जितने भी पर्वत हैं इसी कुमायूं या गढ़वाल हिमालय में स्थित है। इसके बाद में साथियों गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा, इन सब नदियों का जो उद्गम है वह भी कुमायूं हिमालय से ही होता है, कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय से होता है।
समझ गए आप लोग, ठीक है। और जो जो दो नदियां हैं इनके बीच में कौन कौन से, देखिए ऊपर ये है सतलज नदी और ये है काली नदी, ठीक है। इनके बीच का जो भाग है उसे ही कुमायूं या गढ़वाल हिमालय कहा गया है, ठीक, समझ गए आप लोग। देखिए ये काली नदी है और यह सतलज नदी है ऊपर, इसके बीच के जो भाग है 320 किलोमीटर का जो रेंज है, जो एरिया है साथियों, जो क्षेत्रफल है, उसे ही कहा गया कुमायूं या गढ़वाल हिमालय, समझ गए। अब देखिए साथियों, हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे नेपाल हिमालय। जो साथियों नेपाल हिमालय है वह कुमायूं हिमालय से काफ़ी ऊंचा है, ये वाला, इसको कहते हैं नेपाल हिमालय। देखिए नेपाल जो हिमालय साथियों वह किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो नंबर 1 काली नदी ऊपर, और उसके बाद में साथियों तीस्ता नदी, ठीक है। तीस्ता तीस्ता नदी बिहार में आकर गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। और यह कहाँ से निकलती है, तो यह हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है, आप लोग जानते हैं। और यह जो भाग है साथियों, यह 800 किलोमीटर में इसका जो एरिया है वो फैला हुआ है, ठीक है। यह कुमायूं हिमालय से ऊंचा है, यह 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ ऊपर काली नदी और नीचे तीस्ता नदी के बीच का जो एरिया है उसे ही नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, समझ गए आप लोग इतना, ठीक। अब इसके बाद में साथियों हम लोग देखेंगे कि इनमें जो जो पर्वत श्रृंखलाएं जो स्थित हैं उसको पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। इसमें साथियों देखिए सिक्किम, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है कंचनजंगा, ठीक। जो कंचनजंगा है मेरे प्यारे साथियों, यह अपने भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है या पर्वत चोटी है, ठीक है। इसे कहा जाता है कंचनजंगा को। देखिए पहला कौन सा था, पहला साथियों गाडबी नास्टन या केटू, उसके बाद में कंचनजंगा कहाँ फैला हुआ है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर। इसके बाद में साथियों हम लोगों ने पढ़ा था नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय में है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई थी वह 7,817 मीटर थी, समझ गए, ठीक है। और इसके बाद में साथियों देखिए कंचनजंगा हो गया, इसके बाद में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, देखिए ये हो गया मकालू, मकालू पर्वत श्रेणी नेपाल हिमालय में स्थित है। उसके बाद में दुनिया की, जी साथियों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, मगर इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसे नेपाल में कहते हैं सागर माथा। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वह 8,848 मीटर है, किलोमीटर नहीं भैया, 8,848 मीटर, ठीक है। ये हमारी देखिए, तो यह कहाँ स्थित है, यह मकालू और अन्नपूर्णा के बीच में स्थित है नेपाल हिमालय में, ठीक है। ये हो गई हम लोगों की माउंट एवरेस्ट, समझ गए आप लोग। इसके बाद में साथियों अन्नपूर्णा, ये है अन्नपूर्णा, ठीक है। मैंने उसे शॉर्टकट में अन्न लिखा हुआ है, मगर यहाँ अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी है, यह भी नेपाल हिमालय में स्थित है। उसके बाद में साथियों धौलागिरी, धौलाधार अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित था, पंजाब हिमालय में। इसके बाद में धौलागिरी जो पर्वत श्रेणी है वह नेपाल हिमालय में स्थित है, ठीक है। तो यह हो गया साथियों नेपाल हिमालय। और यहाँ जो नेपाल जो धौलागिरी पर्वत श्रेणी है साथियों, यह कुमायूं और नेपाल, नेपाल जो हिमालय है उसके बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। यहाँ भी टच करता है और वहाँ भी टच करता है, ठीक है। तो यह हो गई धौलागिरी पर्वत श्रेणी। तो आप लोग समझ गए कि नेपाल में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है, कितने एरिया में यह फैला हुआ, इसका फैलाव है, समझ गए। अब देखिए साथियों हम लोग जो पढ़ेंगे असम हिमालय, ठीक है। जो असम हिमालय साथियों या नंबर 4 असम हिमालय, ठीक है। ये देखिए असम हिमालय, जो असम हिमालय है साथियों यह आखिरी इसका भाग है, ठीक है। देखिए जो असम हिमालय है इस तरफ है तीस्ता नदी और इस तरफ से साथियों अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आती है हम लोगों की ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी आ गई। तो इसके जो बीच का जो एरिया है साथियों, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के जो बीच का जो भाग है इसे ही कहा गया है असम हिमालय, ठीक है। ये हो गया मेरे प्यारे साथियों असम हिमालय। और असम हिमालय और ये कहाँ तक फैला हुआ है, तो जो साथियों असम हिमालय है, ठीक है, वह सिक्किम, यार मेरा जी नहीं चल रहा, एक मिनट, वह साथियों सिक्किम
उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश एवं असम तक फैला हुआ है, असम तक फैला हुआ है। यहाँ साथियों 3 राज्यों में फैला हुआ है। असम हिमालय कहाँ कहाँ, देखिए सिक्किम से स्टार्ट होता है ये वाला भाग, ठीक है, और फिर ये वाला भाग होगा, ये वाला भाग, ठीक है, ये बीच का भाग सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम तक ये फैला हुआ है, असम हिमालय, ठीक है। इसके बाद में साथियों हम लोग देखेंगे कि और कुछ पटकई पर्वत श्रृंखला, ये जो साथियों पटकई पर्वत श्रृंखला है ना, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम लोग जानेंगे कि यह जो पटकई पर्वत श्रृंखला यह कहाँ तक फैली हुई है। देखिए पटकई पर्वत श्रृंखला, पटकई पर्वत श्रृंखला, ठीक है, ये होगी साथियों पटकई पर्वत। देखिए ये जो पटकई जो पर्वत श्रृंखला है साथियों, यह पूरब में साथियों इंडिया और असम के बीच में स्थित है। इंडिया और असम के बीच में जो स्थित है उसे पटकई पर्वत श्रृंखला साथियों से कहते हैं, ठीक है। और देखिए जो पटकई पर्वत श्रृंखला, इसको भी हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए जो 3 भाग इसके हो गए साथियों, वह हो गई पटकई बुम, गारो, खासी, जयंतिया। इसके बाद में साथियों लुसाई पर्वत, ठीक है। देखिए जो गारो खासी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं साथियों, वह मेघालय में स्थित है, ठीक है, मेघालय में स्थित है। कौन सी? गारो खासी जयंतिया। और एक आपको इंटरेस्टेड बात बता दें कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जहाँ बारिश होती है वही वो गारो खासी जयंतिया पर्वत श्रेणी के वहाँ जो स्थित है स्थान, वहीं पर होती है। यहाँ पर साथियों चेरापूंजी, मासिन राम, यह मतलब 2 स्थान हैं जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा यहीं पर बारिश होती है। वह किन पहाड़ियों के पास स्थित है या किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो यह गारो खासी एवं जयंतिया पर्वत श्रेणी पर स्थित है, इसीलिए यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। यह कहाँ स्थित है? यह मेघालय में स्थित है। उसके बाद में साथियों पटकईबुम और लुसाई पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद में नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी साथियों कहाँ स्थित है? तो नागा पहाड़ी यह नागालैंड में स्थित है, जिससे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नागा पहाड़ी कहाँ स्थित है? नागालैंड में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में साथियों हम लोग देखेंगे हिमालय का फैलाव। हिमालय का फैलाव यार मेरा जो हिमालय का फैलाव है, कहाँ तक हिमालय फैला हुआ है, तो आप लोग ये जान लीजिए। ये हो गया साथियों लद्दाख, ठीक है। फिर लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, नेपाल हो गया, सिक्किम हो गया। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद में नागालैंड, मेघालय एवं मणिपुर तक जो हिमालय है वह फैला हुआ है। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। और यदि आपको कुछ समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हाँ समझ में आया, और ना आया हो तो बताएं, मैं फिर से पढ़ाऊँगा। मेरा काम ही है आप लोगों को पढ़ाना, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।